प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन पश्चिम मध्य प्रदेश में आइसोलेटेड रहा। सबसे अधिक रेनफॉल 11.4 mm राजगढ़ जिले के अंदर दर्ज की गई। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर दर्ज किया गया और गस्टी विंड को 40 स्टेशन के ऊपर दर्ज किया गया और सबसे अधिक गस्टी विंड होशंगाबाद में 63 kmph के साथ रही। मैक्सिमम टेम्परेचर नर्मदापुरम जिले में रहा 40.2 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर राजगढ़ जिले के अंदर 16.0 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से पूरी मध्य प्रदेश में भी रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा। हाईएस्ट रेनफॉल 14.0 mm दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर दर्ज की गई। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को 8 डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किया गया। गस्टी विंड को 5 स्टेशन के ऊपर दर्ज किया गया। सबसे अधिक गस्टी विंड कटनी जिले में रही 48 kmph के साथ। मैक्सिमम टेम्परेचर खजुराहो जिले में रहा 40.4 डिग्री सेल्सियस के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आइसोलेटेड रेनफॉल ईस्ट और वेस्ट मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर दर्ज की गई है। मैक्सिमम टेम्परेचर एनामोली की बात करेंगे तो फिलहाल पिछले 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी जो है वो महसूस की गई है और आप देख पा रहे हैं कि पूर्वी हमारा जो मध्य प्रदेश है उसके अधिकांश जिलों के अंदर टेम्परेचर की एनामोली 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनी हुई है। वहीं ग्वालियर, दतिया, ग्वालियर, चंबल और उज्जैन और इंदौर संभागों के अधिकांश जिलों के अंदर टेम्परेचर की एनामोली -1 से +1 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड की गई है। मिनिमम टेम्परेचर एनामोली की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे के अंदर मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट महसूस की गई है और रेवा, शहडोल और जबलपुर के दक्षिणी संभागों के दक्षिणी जिलों के अंदर टेम्परेचर की एनामोली 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनी हुई है। वहीं ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में, जबलपुर के और नर्मदापुरम संभागों के जिलों के अंदर बाकी टेम्परेचर की एनामोली 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड की गई है। सिनॉप्टिक सिचुएशन की बात करेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पाकिस्तान एवं जो साथ में लगे हुए जम्मू डिवीजन के ऊपर 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित है और उसके साथ एसोसिएटेड ट्रफ 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 26 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड के ऊपर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जो है वो बना हुआ है। एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। इसी तरह से एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट यूपी के ऊपर 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। वहां से एक ट्रफ हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों से गुजरता हुआ, मराठवाड़ा रीजन से गुजरता हुआ, आंतरिक कर्नाटक के रीजन से गुजरता हुआ 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। सब ट्रॉपिकली वेस्टली जस्टिंग नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी बनी हुई है और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 तारीख की शाम से जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करने की संभावना अभी प्रबल बनी हुई है। तो इन सबके होते हुए अगर एक नज़र सैटेलाइट इमेज पे डालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश के अभी अधिकांश जिलों के अंदर जो है वो मीडियम लेवल के क्लाउड अभी छाए हुए हैं और हल्की सी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी अभी फिलहाल जारी है। तो इन सबके होते हुए आगे आने वाले 5 दिनों में मौसम और चेतावनियों का विवरण इस तरह से है। फिलहाल आइसोलेटेड रेनफॉल डे 1 और डे 2 के अंदर हमारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के जिलों के अंदर जो है वो जारी रहेगी और साथ ही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड्स का जो दौर है वो भी अभी 30-40 kmph के साथ डे 1 के अंदर और डे 2 के अंदर हमारे एक्सट्रीम जो नॉर्थ ईस्ट के जिले हैं और जो साउथ वेस्ट के जो जिले हैं जैसे कि इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों के अंदर जो है वो जारी रहने की भी उम्मीद है। उसके अलावा डे 3, 4 और 5 से एक फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि उत्तर भारत को प्रभावित करने जा रहा है तो हमारी रेनफॉल की एक्टिविटी हमारे प्रदेश में जो है वो एक बार फिर से बढ़ेगी और आप देख पा रहे हैं कि अनेक भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों के अंदर एक बार फिर से रेनफॉल की एक्टिविटी डे 3 और 4 और 5 के अंदर जो है वो एक बार बढ़ने की उम्मीद है और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड्स 30 और 40 kmph के साथ और जो है वो ईस्ट मध्य प्रदेश में और 40 to 50 kmph के साथ वेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर होने की संभावना डे 4 और डे 5 में फिलहाल अभी बनी रहेगी। तो इन सबके होते हुए अभी आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद से 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो गिरावट महसूस होने की संभावना अभी प्रबल बनी हुई है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और जो गर्म मौसम के अंदर चलते हुए प्रदेश के लोगों से अनुरोध है कि मौसम केंद्र भोपाल की दी गई कि जो जानकारी है, जो निर्देश है, उनका आप पालन करें और अपने जीवन को आप सुरक्षित रखें।